हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लेके आए हम चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशंस। तो फैक्टराइजेशंस हमारा चैप्टर 12th है, क्लास 8th का। तो सबसे पहले हमने आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो रखा है जिससे आपको एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है। तो एक्सरसाइज हमारी इसमें 3 एक्सरसाइज है, 12.1, 12.2 एंड 12.3। सबसे पहले आप तीनों एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी। दोस्त, सबसे स्टार्टिंग में हम आपके लिए कुछ 4-5 टॉपिक इंट्रोडक्शन में लाए हैं। इसके बाद और भी टॉपिक हैं, नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे। पहले इस वीडियो में इतना कवर कर लेंगे हम आपके लिए। सबसे पहले फैक्टर्स, ये फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी चीज के फैक्टर्स क्या होते हैं अभी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स क्या होते हैं, ये एल्जेब्रिक आपने पढ़ रखा। फिर फैक्टराइजेशंस क्या होता है, जो चैप्टर का नाम है हमारा, फैक्टराइजेशंस क्या होता है। फैक्टराइजेशंस क्या होता है, दो मेथड है हमारे पास, मेथड दो सिखाएंगे हम। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से फैक्टराइजेशंस करना। मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म, और भी फैक्टराइजेशंस के मेथड है, बट पहले इन दो को देखेंगे। फिर उसके बाद यूजिंग आइडेंटिटी, कुछ फैक्टराइज को करने के लिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, मींस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स। अब देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फैक्टर्स। अब हम कुछ भी डिजिट ले लेते हैं, कोई भी मैथ में जो नंबर्स में हमारे डिजिट है, 18 ले ली। इसके फैक्टर्स क्या है, 18 के फैक्टर्स क्या होंगे। सबसे पहले देखो फैक्टर्स क्या होते हैं, किस किसके टेबल में आता है। सबसे पहले आप देखोगे ये 1 एंड 18 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, किसी के टेबल में आए ना आए, 1 एंड 18 के टेबल। उसके बाद और इसमें कैसे चेक करेंगे, और किसके और क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसके दो तो है, और भी क्या हो सकते हैं। ये किस किस के टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, लिख दिया हमने। फिर 2 के टेबल में आएगा, 2 मल्टीप्लाई कितनी बार हो जाएगा, 9 जा, तो 9 भी इसका फैक्टर। फिर और क्या हो जाएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 6 जा, और 3 6 जा 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के में आएगा, 6 3 जा उल्टा हो जाएगा, फिर हमारा 9 2 जा उल्टा हो जाएगा। टोटल फैक्टर्स हमारे इसके निकल गए। देखो जिस जिसके टेबल में आ रहे इतने ही आ रहे हैं, तो हमारे इसके फैक्टर्स क्या हो गए, पूरा लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 18। तो क्या हो गए, सबसे पहले तो 1 है, 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 है तो 2, 3 4 तो है ही नहीं, 4 5 भी नहीं है, 6 8 8 नहीं, 9 है, 9 9 एंड हमारा उसके बाद हमारा 18। इसके टोटल फैक्टर्स ये हो गए। सिंपल सा, ये जो नंबर है हमारा किस किस के टेबल में आता है, वो हमारे इसके फैक्टर निकले कैसे। सबसे पहले तो 1 एंड 18 कर दिया, 1 मल्टीप्लाई 18 18 होता है। 18 कैसे बनेगा, 2 मल्टीप्लाई 9 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 6 बनेगा, इन्हीं के थ्रू हमारा 18 फॉर्म्ड होएगा। तो यही इसके फैक्टर होंगे। जैसे कि हमारा लिख सकते थे हम क्या, 9 मल्टीप्लाई 2। अब 9 मल्टीप्लाई 2 हो या 2 मल्टीप्लाई 9 हो, लिखा तो एक ही जाएगा, बार बार तो लिखे नहीं जाएंगे। तो हमारे इसके टोटल फैक्टर तो 1 2 3 6 9 18, फैक्टर्स 18 के फैक्टर्स समझ गए होंगे। ये आपको फैक्टर्स एंड मल्टीपल छोटी क्लासों में भी समझाया होगा, ऐसी बात नहीं है, बट आप यहाँ देखो फैक्टर्स के बारे में हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्टर्स आपका ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना चाहे तो, ये आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का। चैप्टर से एक्सरसाइज करने से पहले जो हमें देखने को मिलेगा, यही चीजें फंडामेंटल क्लियर होगी, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो फिर क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब लिखना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके साथ एल्जेब्रिक ले लेना है। जैसे कि सेकंड टॉपिक में हमारा 18 के साथ हमने एक्स स्क्वायर वाई ले लिया, ये लो एक्स स्क्वायर वाई ले लिया, सिंपल सा। 18 के फैक्टर तो वही हो जाएंगे जैसे कि आपको पता है, सारे हो जाएंगे। इसके फैक्टर्स जब हम निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो जब इसके फैक्टर्स निकलेंगे हमारा 18 के, तो सारे लिखे जाएंगे 1 2 3 6 9 एंड 18। उसके बाद और क्या फैक्टर्स होंगे इसके, x 2 बार है तो 2 बार, और y 1 बार है तो 1 बार। तो कहने का मतलब इस टाइप के इसके फैक्टर होंगे, ये इसके सारे फैक्टर्स हो गए, 18x स्क्वायर y, सिंपल सा। अब देखो ये भी हो सकता है, ध्यान से देखना, इसको हम 18 को लिख कैसे सकते हैं। 18 को बस हमने लिखना है, कैसे लिखना है, हम लिख सकते हैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 जब इसका फैक्टर करेंगे ना, फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन 18 का जब हम करते हैं, 2 9 जा और 3 3 एंड 3। अगर मल्टीप्लीकेशन में हमें देखना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इसका हमारे फैक्टर्स माने जाएंगे। 3 2 बार है, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। और x को कैसे लिखेंगे, अगर कॉमन लिखना हो, x मल्टीप्लाई y, इस टाइप से इसके
फैक्टर्स हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। सिंपल सा, वैसे तो ये है, अगर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करना है वो तो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा किस टाइप से आएगा, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। सिंपल सा। अब आगे देखेंगे, इसको हम 18 को ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल सा। आगे हम देखेंगे फैक्टराइजेशन, आगे टॉपिक आ रहा है फैक्टराइजेशन। वीडियो पॉज करके इसको नोट करना, बहुत सिंपल सा है, वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का देखो दूसरा भी कैसे है, तो एग्जांपल फर्स्ट हो जाता है, एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल सेकंड देख लो आप। एग्जांपल सेकंड क्या बोलता है, जैसे कि हमने ये लिख दिया आपके लिए 3x एंड ब्रैकेट में y प्लस 2, इस टाइप से लिख दिया 3x एंड y प्लस 2। तो देखो इसका हमारा ये तो हो गया हमारा, इस यहां से देखना 3x हो गया एक तो 3 मल्टीप्लाई x, और दूसरा क्या हो जाएगा y प्लस 2। ये हमारा इसका फैक्टर्स हो जाएंगे 3 x y प्लस 2, ताकि हमारा अलजेब्रिक के साथ प्लस में है, ना कि y के अलग और 2 के अलग। y प्लस 2 में लिखा है तो ऐसी 3x y प्लस 2, इस टाइप से हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो जाएंगे। आगे देखो इसमें हमारा क्या है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन देखना, एक तो ये थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं हमें, जो हमारे प्रचार कर रहे हैं आजकल वोटिंग का काफी बोलबाला है, तो ये वोटिंग वाले प्रचार कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा नॉइज है यहाँ, बट कोई नहीं, आप समझने की कोशिश करो। तो क्या लिखा है इसमें, अब नेक्स्ट मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। पहले तो फैक्टराइजेशन होता क्या है, जो चैप्टर का नाम है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे कि 12xy, और दूसरी दे देगा हमारे पास, दूसरी दे देगा 6y। अब ये हमारे अलग अलग है, कॉमा है बीच में, तो सबसे पहले हमारा इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसको कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, इसका जब करेंगे 2 मल्टीप्लाई एंड 3, और ये मल्टीप्लाई x हो जाएगा, मल्टीप्लाई x हो जाएगा, इस टाइप से इसके फैक्टर्स। इधर वाले ये क्या हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y, इस टाइप से हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि अभी आपको समझाया। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, और एक y भी कॉमन है, तो हमारा देखो 2 3 जा 6y तो कॉमन आ गया, 6y कॉमन आ गया, 6y कॉमन है। अब ये हमारा कुछ भी बोल सकता है, 6y हमारा इसका कॉमन है, कॉमन फैक्टर 6y हो जाएगा, सिंपल सा। और यहाँ बीच में प्लस भी दे सकता है, अब अगर कॉमा है तो 6y इसका कॉमन फैक्टर, अगर प्लस है, फिलहाल तो फैक्टराइजेशन कर रहा है, 12xy है और दूसरा 6y, तो फैक्टराइजेशन का पहला मेथड अप्लाई हो रहा है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर का मेथड। तो फैक्टराइज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, इस साइड हमारा बचा क्या है 2 बचा है और 2x क्यों, एक ही x था हमारा, मल्टीप्लाई y चल रहा है y, तो 6y तो बाहर आ गया, 2 3 जा 6, और उधर से भी, तो यहां से x बचा, यहां से x बचा, वहां से यहां से हमारा कुछ नहीं बचा, तो +1 बचा, तो इसका हो गया है। अभी आपको बताते हैं क्या करा हमने आपके सामने, सबसे पहले तो इनका कॉमन फैक्टर ढूंढा, लिख दिया, फिर उसके बाद हमने इसमें देखा कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन को बाहर लिखा और अंदर को मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन, मतलब एक्सपेंड फॉर्म को हमने, बड़ी फॉर्म को हमने छोटा बना दिया, 2 फॉर्म थी हमारी, 2 टर्म्स थी, 2 टर्म्स को हमने छोटा बना दिया, तो हमारा इसका फैक्टराइज, अगर इसके फैक्टर देखेंगे तो 6y एंड कॉमा x प्लस y, अगर इसके हम फैक्टर देखेंगे तो इन दोनों के फैक्टर देखेंगे, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ये यहां हमारा आंसर आ चुका है, सिंपल सा। इसी टाइप से हमारे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, बट आप इसको समझने की कोशिश करें, सिंपल केस है बहुत ज्यादा, बाकी इसमें ज्यादा हार्ड तो है नहीं कुछ। फिर मेथड ऑफ रीग्रुपिंग देखेंगे, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग में क्या आएगा, जैसे कि इसमें तो हमारे प्लस में था 2 टर्म्स, अब आ जाएगी हमारी 4 टर्म्स, जैसे कि हमने बोला एक एग्जांपल ले लेते 4 टर्म्स के लिए, सेकंड अप्लाई हो रहा है 2xy प्लस 2y प्लस 3y प्लस 3, ये हमारी इतनी टर्म्स है। अब ध्यान से देखना मेथड ऑफ रीग्रुपिंग क्या होता है, जो स्टार्टिंग की है, स्टार्टिंग में देखो क्या कॉमन आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या कॉमन आ रहा है 2y आ रहा है हमारा, तो कॉमन लो, ले दिया, यहां से क्या बचा x प्लस 1, यहाँ 2y पूरा बाहर आ गया तो +1, रीग्रुपिंग हो रहा है। उसके बाद प्लस है, ये हमारा x है,
x लेना पड़ेगा। तो अब इसमें देखना हमने कुछ ऐसा कॉमन लेना आगे वाली दो टर्म से जो अंदर यही बचे। तो अंदर कैसे 3 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 1, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। पहले ये चीज सीखो, 4 टर्म्स देगा तुम्हें, 4 टर्म्स में आपको फैक्टराइजेशन पूछेगा, रीग्रुपिंग लगाना। पहली 2 टर्म्स में कुछ ऐसा कॉमन लो कि अंदर ये कुछ बचे, फिर अगला कुछ 2 टर्म में से ऐसा कुछ कॉमन लेना पड़ेगा कि अंदर वही बचेगा जो पहली वाली टर्म्स के लिए बचा था। आगे देखो, अब 2 टर्म्स होगी, 4 टर्म्स को हमने 2 टर्म्स बना दिया। एक तो ये हो गई यहां से लेकर यहां तक, और दूसरी होगी यहां से लेकर यहां तक। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, x प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, और दूसरा क्या दिख रहा है, x प्लस 1 जब कॉमन ले दिया तो इधर क्या बचा 2y और प्लस 3। तो ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमारा रीग्रुपिंग था, मेथड ऑफ रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग टर्म्स जब 2 टर्म्स थी तो कॉमन लेके डायरेक्ट आ गया हमारे पास आंसर फैक्टराइजेशन। अगर 4 टर्म्स में रीग्रुपिंग से करना, पहले 2 में लेना, फिर अगले 2 में, फिर उसके बाद जो लाइन आएगी 2 टर्म्स बन जाएगी, 4 की 2 टर्म्स बन जाएगी। अब देखो इसका सेकंड चीज क्या हो सकती है, ये आगे भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि हमारा 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। अब देखो इसमें कैसे कॉमन, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ओनली x दिख रहा है। जैसे कि आपको x दिख रहा है तो x ले दो, देखो हम कुछ नहीं कर सकते, x दिख रहा है तो x ले दो। आगे पीछे हो सकता है, x कॉमन आया तो यहां से 2y प्लस 3 बचा। अब आगे कुछ ऐसा कॉमन लेना है कि अंदर ये बचे, तो प्लस 1 लेना पड़ेगा हमें, 2y प्लस 3 तभी बचेगा। अब देखो फाइनल आंसर क्या बन के आया इसका, पहला 2y प्लस 3 और दूसरा क्या आया है x प्लस 1। देखो दोनों सेम चीज, ताकि क्वेश्चन को रीअरेंज कराए, रीग्रुपिंग था। वीडियो पॉज करके नोट करना सारी चीजें आप जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखो सबसे पहले हमने फैक्टर समझाया, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर समझाया, फिर हमने फैक्टराइजेशन, 2 मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर लेके कैसे, मतलब 2 टर्म से तो कॉमन लिया जाएगा तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा, 4 टर्म से तो रीग्रुपिंग करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी 2 बनेगी, उसके बाद हमारे 2 टर्म्स क्या फैक्टराइजेशन हो जाएगा। फैक्टराइजेशन मतलब शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन में दिखना चाहिए, एक ये हो जाएगा x प्लस 1 और मल्टीप्लाई 2y प्लस 3, इस टाइप से हमने इसको दिखाना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। वीडियो पॉज करके नोट करो। यूजिंग ऑफ आइडेंटिटी कौन सी यूज होने वाली है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड में। देखो सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे आपके लिए, ओनली 3 आइडेंटिटी तुम्हारे सिलेबस में, जो क्लास 8 का सिलेबस है ओनली उसमें हम 3 लिखेंगे, 3 के अकॉर्डिंग हम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले जैसे कि आपने पहले भी आपने पढ़ रखा है 7th और 6th में, एक फॉर्मूला आता है हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है आपको भी पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी ये होती है। सेकंड नंबर की a माइनस बी स्क्वायर, और इनको अप्लाई अभी करना सिखाएंगे आपके क्वेश्चनों में, जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे। ये ए स्क्वायर, बस यहाँ माइनस की वजह से माइनस आ जाता है, माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर ही रहता है, बस यहाँ माइनस में ही फर्क आता है। अब तीसरी आइडेंटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, तीसरी है हमारी x प्लस ए एंड दूसरी है x प्लस बी। इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, एक्सपेंड होएगा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और बाहर x मल्टीप्लीकेशन में प्लस ए बी, ये हमारी इसकी आइडेंटिटी है। तीनों आइडेंटिटी आप नोट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अभी इसमें कुछ रह गया है चैप्टर में, हमारे आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमारा बहुत कुछ रह गया है, हम डिवाइड कैसे करते हैं और हमारा 3 टर्म्स देते हैं तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, 2 टर्म्स का बताया और 4 टर्म्स का बताया, 3 टर्म्स का अभी तक नहीं बताया। तो 3 टर्म्स का देखेंगे, डिवीजन देखेंगे, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। पहले तो इतना इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए, सेकंड वीडियो आपके लिए लाते हैं बहुत जल्द। बाकी वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, रफ में लिखे चाहे फेयर में लिखे, बट ये आपके लिए यूजफुल बहुत होने वाला है एक्सरसाइज में, जब एक्सरसाइज आप करोगे। वीडियो को पॉज करके नोट करना जितना हमने आज समझाया। बाकी बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।